नमस्कार, मैं श्रीमती पुष्पा के हायर सेकेंडरी स्कूल कटनाई। पहली इकाई का अध्ययन हमने पहले वीडियो में किया था। चंद्रग्रहण से लौटती बेर, जिनके कवि है केदारनाथ अग्रवाल। दूसरे पद का आज भावार्थ देखेंगे। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। अब उसके शब्दार्थ पे देखते हैं। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी अलसी एक तिलहनी पौधा है। हटीली यानी जिद्दी। देह की पतली, देह है शरीर, जो अलसी का तना को कहा गया है। कमर की है लचीली, लचीली लचकदार। नील नीले, भावार्थ को समझते हैं। पास ही मिलकर उगी है, बीच में अलसी हटीली, देह की पतली, कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छू या दो हृदय का दान उसको। भावार्थ है, कवि देखता है कि चने के पास अलसी उगाई है, लगता है कि वह चने के पास हट करके उगी है। देह की पतली, कमर की लचीली। अलसी का जो पतला तना है वो पतला उसके शरीर के समान प्रतीत हो रहा है। कमर की है लचीली, लचकदार कमर है। जैसे हवा का झोंका आता है तो अलसी का पेड़ जमीन की सतह पे आ जाती है और हवा मंद होते ही अलसी का पौधा उठ जाता है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दो हृदय का दान उसको। अलसी सिर पर अपने बालों पर नीले फूल धारण किए हुए है और अलसी कहती है, जो उसे छुएगा, जो उसने अपने सिर पर नीले फूल जो लगा रखा है, उसे छुएगा, उसे अपना हृदय का दान देगी, अर्थात अपना दिल देगी। इसमें कुछ प्रश्न हैं। अलसी कहाँ उगी है? तो अलसी चने के पास सटकर उगी है। अलसी का पौधा कैसा है? अलसी का पौधा पतला, कुछ लंबा तथा हवा के साथ लहराने वाला है। तीसरा प्रश्न है, वह अपने हृदय का दान किसे करना चाहती है? तो वह अपने हृदय का दान उसे करेगी जो सिर पर रखे फूलों को प्रेम पूर्वक स्पर्श करेगा। चौथा प्रश्न है, अलसी के लिए किन के विशेषणों का प्रयोग किया गया है? अब यहाँ पे विशेषण को समझते हैं। जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि अलसी के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया गया है? तो अलसी के लिए हटीली, देह की पतली, कमर की लचीली आदि विशेषणों का प्रयोग किया गया है। हमारा पांचवा प्रश्न है, नील फूले फूल दूं हृदय का दान उसको, वे कौन सा अलंकार है? नीले फूले फूल अनुप्रास अलंकार है। इसमें फ वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। दो हृदय का दान उसको, यह मानविक अलंकार है। अब हम तीसरे पद की तरफ आते हैं। और सरसों की ना पूछो, हो गई सबसे सयानी, हाथ पीरे कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन, आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है, इस विजन में दूर व्यापारी नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। यह उसका तीसरा पद है। और सरसों की न पूछो, हो गई है सबसे सयानी शब्द का अर्थ है बड़ी, युवा, चतुर। हाथ पीले कर लिए हैं, हाथ पीले कर लिए हैं विवाह के लिए हल्दी लगाकर या विवाह योग्य हो जाना, यह एक मुहावरा है, हाथ पीले कर देना। ब्याह मंडप में पधारी, पधारी आई हुई। फाग गाता मास फागुन, तो फाग है फागुन मास में गाया जाने वाला गीत। आ गया आज जैसे,
देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग, अनुराग प्रेम। अंचल, इसका अर्थ है आंचल या पल्ला। विजन, सुनसान जगह। अब हम इसका भावार्थ देखते हैं। और सरसों की न पूछो हो गई है सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास फागुन, आ गया आज जैसे, देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग, अंचल हिल रहा है इस विजन में। दूर व्यापारी नगर से प्रेम की प्रिय भूमि, उपजाऊ अधिक है। तो सरसों के सौंदर्य के बारे में कवि कहता है कि उसकी बात पूछो ही मत, कि वह सबसे सयानी युवा हो गई है। और सरसों की न पूछो हो गई है सबसे सयानी। तो सरसों के सौंदर्य के बारे में कवि कहता है कि उसकी बात पूछो ही मत, वह सबसे सयानी युवा हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। ब्याह के मंडप में जाने को आतुर उसने हाथों को पीला रखा है, अर्थात उसके पीले फूल लग गए हैं और वह युवावस्था को तैयार हो गई है। फाग गाता मास फागुन, ऐसा लगता है कि फाग गाता हुआ फागुन भी आ पहुँचा है, आ गया है आज जैसे। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है, सब देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी का स्वयंवर हो रहा है। प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है और इस शांतिपूर्ण क्षेत्र में प्रकृति का पूर्ण आंचल हिल रहा है। सभी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। इस विजन में दूर व्यापारी नगर से प्रेम की प्रिय भूमि, उपजाऊ अधिक है। इस विजन में एक सुनसान जगह है, जो कवि को लगता है कि शहरों की अपेक्षा जो गांव की ज़मीन प्रेम के मामले में अधिक उपजाऊ है। यहाँ मनुष्य तो मनुष्य, पेड़ पौधे भी प्यार करते हैं। यहाँ प्रकृति का एक एक अंग प्यार से सरोवर है, दिख रहा है। इसके अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। और सरसों की ना पूछो, कवि ऐसा क्यों कह रहा है? तो और सरसों की ना पूछो कवि ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि अन्य फसलों से सरसों का सौंदर्य अधिक है। उसके पीले पीले फूल उसके हाथ पीले होने की ओर संकेत कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, सरसों को सयानी क्यों कहा गया है? तो सरसों को सयानी इसलिए कहा गया है क्योंकि सरसों की लंबाई बढ़ चुकी है, उस पर पीले फूल आ गए हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि वह यौवनावस्था प्राप्त कर चुकी है। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं कि कवि ने फागुन का मानवीकरण किस प्रकार किया है? तो कवि को लग रहा है कि फागुन का जो महीना है जिसमें फाग गाए जाते हैं, वह मानवीकरण किया गया है। एक और प्रश्न है, ब्याह मंडप में पधारी में कौन सा अलंकार है? तो ब्याह मंडप में पधारी मानवीकरण अलंकार है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे मुझे प्रोत्साहन मिले कि आगे की वीडियो मैं बना सकूं। धन्यवाद।